नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया लाइव न्यूज़ 24। मेरा नाम कृष्णा दुबे है। जनपद भदोही के औराई ब्लॉक में इस समय हम मौजूद हैं। यहाँ पे एक विकलांग है, इनका नाम है समारू, जो कि यहाँ के विधायक हो या सांसद हो या कोई मंत्री हो या ब्लॉक प्रमुख हो, वो कभी जो है गरीबों का कभी कल्याण नहीं करते, वो बड़े लोगों का ही कल्याण करते हैं। आज हमारे साथ समारू जी मौजूद हैं। आइए इनसे हम बात करते हैं, इनकी क्या समस्या है। आज ये औराई ब्लॉक में आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? नमस्ते सर, हमारा नाम है समारू। क्या क्या मामला है आपका? मामला सर आवास के संबंध में है। हमने तो बहुत सालों से अप्लाई करते करते मैं थक गया, लेकिन थकने के बावजूद भी अपने बच्चों लोगों को जब मैं चेहरा देखता हूँ तो फिर भी मुझे हिम्मत हो जाता है कि साहब लोगों के पास में दौड़ के जाऊँगा तो उन लोग हमारा परेशानी सुनेंगे। लेकिन सिर्फ हमको आश्वासन मिला, बाकी कुछ नहीं मिल रहा है आज तक। धीरे धीरे मैं प्रधान द्वारा 2008 में अप्लाई किया था। कौन है प्रधान? प्रधान है सभाजीत नंदलाल पांडे जी का ड्राइवर। हाँ, वो सर सुनते नहीं, वो सिर्फ फिंगर लगवाते हैं राशन वाला। उनका काम है सिर्फ फिंगर लगवाना, बाकी कोई काम नहीं करते हैं। तो क्या गल्ला उल्ला आप लोगों को मिलता है? गल्ला मिलता है, लेकिन सर वही 10 बार हमको दौड़ाते हैं, उसके बाद मिलता है। हाँ, उसके पहले नहीं मिलता। अभी सुबह में भी गए थे, हम बोले कि शाम को आना। कल हम 3 बार गए थे, लेकिन कोई सुनाई नहीं हुआ। कहाँ का एप्लीकेशन दिया? एप्लीकेशन हम बड़े साहब डीएम के पास दिए थे, और फिर हम कप्तान साहब के पास गए थे, ब्लॉक प्रमुख के पास भी गए थे, दीनानाथ भास्कर साहब हैं उनको पास भी गए थे हम। लेकिन साहब कोई सुनाई हमका नहीं हो रहा है। सिर्फ हमको आश्वासन मिल रहा है कि अगली बार हो जाएगा, अगली बार हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे हमारे हिसाब से 15 साल हो गया, लेकिन अभी तक कोई समस्या का समाधान हमारा 15 साल से आप जो है चक्कर ही काट रहे हैं। बस ही चप्पल हमारा घिस गया कि भाई लोग दूसरा दिला देते हैं हमको। कभी कभी तो हम काम भी नहीं कर पाते हैं सिर्फ दौड़ने के चक्कर में, तो हमारा दूसरा कोई मदद करता है तो हम शाम और सुबह में इंतजाम कर पाते हैं। कौन सा काम करते हैं आप? सर हम साइकिल के पंचर बनाते हैं सर घर पे, और टाइम मिलता है तो गांव में चले जाते हैं, छुड़ी उड़ी में धार लगाते हैं सर। अच्छा, बच्चे कितने हैं आपके? बच्चे हमारे 2 हैं। अच्छा, एक लड़की है 12 साल का, लड़का हमारा है 4 साल का। एक लड़का और हमारा था, वो ठंडी लग गया था सर, उसी कमरे में हम रहते हैं, ठंडी लग गया था। ये बात हम नंदलाल पांडे जी को भी बताए थे, प्रधान जी को भी बताए थे कि हमारे बच्चा बीमार हो गया है, कहीं उसको इलाज कराने के लिए भेज दीजिए, लेकिन वो भी नहीं सुने। लास्ट में हमारा बच्चा गुजर गया सर। फिर हमने बोला कि सर हमारे बच्चे को ठंडी लग गया था, आप किसी भी तरीके से हमारा रहना सहना बनवा दीजिए। एक बेला हम नहीं भी खाएंगे चलेगा सर, कम से कम बच्चे हमारे सुकून में तो रहेंगे। लेकिन कोई सुनाई नहीं हुआ सर जी, कोई सुनवाई नहीं हुआ। इतने सालों में हमने भीख मांगा होता तो हमारा समस्या का समाधान पूरा हो गया होता, लेकिन क्या करें सर, हमको लाज लगता है भीख मांगने में। इसलिए मैं मदद मांग रहा हूँ आप लोगों से, हमारा किसी भी तरीके से हमारा व्यवस्था हो जाए रहने के लिए। पैर से क्या विकलांग हैं आप? सर हम पैर से विकलांग आदमी है सर। हाँ सर। क्या कहना चाहेंगे भैया आप? आगे जी, क्या कहना चाहेंगे आप? सर हम यही कहना चाहेंगे, ग्राम सभा मऊ माफी में इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है, कोई सीमा नहीं है। और अत्याचार करने वाले नंदलाल पांडे हैं। वो कहते हैं कि अगर मैं दाब दूंगा अपने अंगूठे से तो आप 6 इंची जमीन में चले जाओगे। अरे वाह! इस तरह से उनकी बोली और भाषा है। और 4 चक्कर 5 चक्कर बुलाते हैं तो अंगूठा लगता है, उसके बाद 2-3 दिन के बाद कहते हैं तब आओ राशन मिलेगा। अच्छा, अंगूठा लगाने के बाद 2-3 दिन बाद जाओगे तो राशन मिलेगा। कोई समस्या लेके जाओ तो डांट के भगा देते हैं, अशब्द बोलते हैं, जातिवादक सूचक देके गाली देते हैं नंदलाल पांडे। हम लोग तालाब में बसे हैं, उसी की वजह से वो धमकी देते हैं कि ज्यादा बोलोगे तो खाली करा दूंगा। अच्छा, आप लोग जो है तालाब में बसे हुए हैं। अच्छा, बसे नहीं, आजा पर आजा सब उसी जगह रहे थे, लेकिन अब यही मुद्दा वो पा गए हैं, उसी से धमकाते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि इनका कुछ न कुछ व्यवस्था हो सर। इतना बड़ा अत्याचार नहीं होना चाहिए। मतलब इनका व्यवस्था होना चाहिए। हाँ, भाई इनको रहन सहन का जो है व्यवस्था होना चाहिए। सर हम लोगों को यही कष्ट होता है कि एक विकलांग है। हम लोग तो सही हैं, लेकिन विकलांग का आज तक इसका आवास नहीं हुआ है। किसी परिवार में 5-5 आवास दे दिए हैं। हम 76 भी सर 4 आवास दिए हैं। एक ही परिवार माँ के दिए हैं तो बेटों को 3-3 4-4 दे दिए हैं। जांच का बनता है, विषय बनता है। विषय भी बनता है। टोटल तालाब में बनवाए हैं अपने दम पे। आज भी तालाब पे अतिक्रमण स्टार्ट है, हो भी रहा है। अच्छा, इसका वहीं सरकारी नौकरी जो कर रहे हैं, जिनके पास धन है,
वो बनवा रहे हैं, पिलर द्वारा मकान बनवा रहे हैं, आज भी बन रहा है। प्रेजेंट टाइम अगर वर्तमान में आप जांच करोगे तो आज भी बन रहा है, और सिर्फ उन्हीं के बदौलत से। क्या क्या कर रहे थे भैया? हम 1076 भी किए थे कंप्लेन ऑनलाइन सर जी। वहाँ पे हमें आश्वासन मिला था कि आपका हो जाएगा, लेकिन गांव में आते आते सर जी वो भी फिर से फेल हो गया। क्यों ऐसा? वही उस समय शायद आवास मेरे औरत के नाम से आया था, और सेक्रेटरी प्रधान उस समय पैसा मांगे थे। कितना मांगे थे पैसा? वो लोग बोले थे कि 20,000 रुपया लगेगा, क्योंकि फाइल को देना पड़ता है, कंप्यूटर को देना पड़ता है, ऐसी आवास किसी को नहीं मिलता है। अच्छा। कुछ खर्चा करेंगे तभी आवास मिलेगा, लेकिन उस समय मेरे पास पैसा नहीं था सर। कौन, ये बताइए कि कौन बोला है पैसे के लिए? ये सभाजीत प्रधान बोले थे, और उनके पहले अमरनाथ के पहले जो सेक्रेटरी थे, शायद ध्यान नहीं उनका नाम है, वो बोले थे सर। अच्छा। हाँ, बोले कि ऐसे नहीं मिलता है, 20,000 रुपया लगेगा। हाँ, खर्चा उर्चा देना पड़ता है। हाँ, ऐसे बोले थे सर। हम कहा ठीक है सर, जब अभी तो है मेरे पास नहीं है, अब कहाँ उतना पैसा पाएं, हम इकट्ठा पैसा उतना हम नहीं पा सकते हैं। हम 100-200 रुपया इंतजाम करके अपने बच्चों लोगों को गुजर तो कुछ दिए थे उनको आप पैसे वैसा? सर प्रधान को दिए थे हम। उस समय फोटो खींचने आए थे, तो फोटो बोले कि फोटो जो खींचे उसका पैसा तो कम से कम दे दो। तो हम दवा लेने के लिए जा रहे थे, 500 रुपया मेरी जेब में था सर, हमने दे दिए थे। मैं उस दिन बच्चे की दवा नहीं ले पाए। भैया क्या कहना चाहेंगे आप लोग, ये विकलांग जो हैं इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इनके बारे में तो हम यही कहेंगे कि ये इन्हें तो प्रकृति मार ही दी है। ये विकलांग हो चुके हैं, और विभाग से अनुरोध है कि इनका जो भी सुख दुख हो, इनके दुख को दूर किया जाए। जो भी इनको तकलीफ हो, विभाग इनको दे। तो यहाँ के तो जो भी विधायक हैं, जो भी सांसद है, वो तो भाई चुनाव तक जो है लोगों तक घर तक जाते हैं कि मैं विकास करूंगा, लेकिन विकास कभी कभी दिख रहा है आप लोगों को? कुछ दिख तो नहीं रहा है भाई। लेकिन अब रही बात ये कि सुमारू बेचारे ये विकलांग व्यक्ति हैं, मान लीजिए, ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन इनके बारे में तो पहले सोचना चाहिए भाई। हम अन्य लोगों के बारे में छोड़ दीजिए। सुमारू जी बोल रहे हैं कि मैं 15 साल से जो है चक्कर काट रहा हूँ। वो तो बता रहा है बेचारा खुद ही। हाँ, हर जगह से चक्कर काट रहा हूँ। ब्लॉक पे भी आज आया हुआ है, ब्लॉक पे भी आए हुए हैं जी। लेकिन यहाँ पे इनका जो है वीडियो साहब से मुलाकात नहीं हो पाई है। तो इनका हाँ, वीडियो साहब से मुलाकात नहीं हो पाई है, लेकिन फिर भी इनके प्रति जो है इनको मिलना चाहिए। जी जी, इनको जो भी है सुविधा मिलनी चाहिए। आपका क्या कहना है भैया? सुमारू जी, हम यही चाहते हैं कि इनका हेल्प होना चाहिए, क्योंकि ये अपांग आदमी हैं, और इनका ज्यादा से ज्यादा लोग सपोर्ट करें, और इनका हेल्प होना चाहिए। रोको यार, रोको। हैं वो किसी के नहीं होते। यहाँ पे जो गरीब हैं उनके पास नहीं जाते हैं, जो अमीर हैं उनके पास जाते हैं, और उनके पास जाके जो है उनकी जो समस्या होती है उसका समाधान भी किया जाता है। चाहे नेता हो, चाहे ब्लॉक प्रमुख हो, या अदरवाइज जो भी हो। मैं किसी का पर्सनली नाम नहीं ले रहा हूँ, इसलिए कि जो समस्या है मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा नाम कृष्णा दुबे, आप देख रहे हैं इंडिया लाइफ न्यूज़ 24।